दोस्तों, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है बांग्लादेश को लेकर, जिससे बांग्लादेश की रातों की नींद गायब हो गई है और बांग्लादेश को साफ साफ कह दिया है कि अब डिसीजन ले लो, एक पूरी तरीके से फैसला कर लो कि आखिरकार बांग्लादेश को भारत के साथ कैसे संबंध रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की बयानबाजी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये सब स्टार्ट हो गया अचानक से। और एक बात और, चाइना का भी इसमें एक इंटरफेरेंस सामने आ रहा है, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दोस्तों, अब से कुछ ही टाइम पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट भारत के ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगाएगी तो आखिरकार ये कैसे होगा कि भारत अच्छे संबंध स्थापित करे बांग्लादेश के साथ। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि अब बांग्लादेश को तय करना होगा आखिर वो भारत के साथ किस तरीके से रहना चाहता है, भारत के साथ एक अलाय पार्टनर बन के रहना चाहता है, यानी कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, या फिर भारत को हर मामले में दोष देकर रहना चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि अब हम बांग्लादेश को स्पष्ट तरीके से बता चुके हैं कि हम कोई भी उत्पाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक स्थिरता आ जाए दोनों देशों के रिश्ते में। हम ऐसा जरा भी नहीं चाहते कि हर दूसरे दिन कोई बांग्लादेश का बंदा उठे और भारत के ऊपर फालतू की बयानबाजी करे। और ये बयान भारत के विदेश मंत्री ने उस टाइम पर दिया था जब बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसने भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दखल देने का इल्जाम लगाया था। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को लेकर बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने स्पेशली जोन के विदेश मंत्रालय के सलाहकार हैं, यानी कि तौहीद हुसैन, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत को भी अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो बांग्लादेश के साथ कैसे संबंध चाहता है और हमारा ये जो रिश्ता है बांग्लादेश और भारत के बीच में ये आपसी समझदारी पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जो बार बार बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर बयानबाजी करता है, जो उनकी चिंता करता है, वो भारत चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांग्लादेश की सरकार की है। तो अब ऐसे में भारत भी हमारे इंटरनल मामलों पर दखल देना या बयानबाजी करना बंद कर दे। और ये ठीक वैसा ही है जैसा भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति भारत का आंतरिक मसला है। अब इन्हीं विवादों के बीच में जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी यानी कि शेख हसीना, उनका भी बयान वायरल जा रहा है। जैसा कि हम सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश के बाद शेख हसीना सीधा भारत आई और अभी भी शेख हसीना भारत के अंदर ही रह रही हैं। और उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया यूनुस गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पर शेख हसीना कहती हैं कि यूनुस सरकार बांग्लादेश को आतंकवाद का गढ़ बना रहा है और यूनुस सरकार में बांग्लादेश की कानून व्यवस्था की हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश के अंदर दहशत फैलाने के लिए सारे आतंकियों को एकदम फ्री हैंड दे चुकी है। अब शेख हसीना ने जो ये बयान दिया है वो बहुत सारे बांग्लादेशियों को पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर शेख हसीना को राजनीति में रहना है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें भारत के अंदर से बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना को एक सीधी वार्निंग मिल गई है कि तुम भारत के अंदर रहकर बयानबाजी ना करो तो ही अच्छा है। अब इसी सारे बयानबाजी के बीच में एंट्री हो जाती है चाइना की। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की 22 सदस्यीय टीम चाइना के दौरे पर गई है और इस टीम के अंदर बांग्लादेश के राजनीतिक नेता, सामाजिक नेता, कार्यकर्ता और पत्रकार सभी शामिल हैं। अब यहाँ पर चाइना इस पूरे दौरे को गुडविल विजिट या फिर दोस्ती बढ़ाने के दौरे के तौर पर बता रहा है। लेकिन वहीं अगर आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट की बात माने तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर चाइना कुछ और नहीं कर रहा, बस बांग्लादेश के जो नेता हैं उनको अपने पक्ष में लाने का एक प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश की इस टीम ने चाइना की कम्युनिस्ट सरकार के बड़े बड़े राजनेताओं से मुलाकातें की और चाइना बांग्लादेश संबंधों पर चर्चाएं भी करी। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब चाइना बांग्लादेश के अंदर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हो। अब से कुछ महीने पहले भी बांग्लादेश की एक और टीम चाइना जा चुकी है और उस टाइम भी बहुत सारे समझौतों को लेकर वहाँ पर बातचीत स्टार्ट हो गई थी। और अब चाइना इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है बांग्लादेश को अपने साइड लेने की। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के पर्सपेक्टिव से ये बहुत गलत हो रहा है। भारत को फ्यूचर में जाकर अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है, बांग्लादेश चाइना के पक्ष में आ जाता है, तो भारत को जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो भौगोलिक कंडीशन है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है। अगर यहाँ पर चाइना इन सब चीजों में दखल देता है तो भारत के व्यापारियों पर भी इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो भी हो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर भारत के
जो हाई लेवल ऑफिसर्स या फिर हाई लेवल राजनेता हैं उनकी तरफ से इतने बड़े बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं जयशंकर के बयान से बांग्लादेश को मिर्ची लग चुकी है। और हाल ही में आपको पता होगा कि बांग्लादेश के कई सारे ऑफिसर्स भारत भी आए थे और भारत से भीख मांग रहे थे, उनसे मदद की गुहार लगा रहे थे। दरअसल आप जानते ही होंगे कि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत क्या है, लगातार दिन ब दिन वो गिरती जा रही है। ना ही उनके पास खाने के लिए ज्यादा चीजें हैं, ना ही उनकी जरूरतमंद की चीजें ज्यादा उनके पास हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो बाहर से ज्यादा सामान इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बचा हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही कम दिनों का उनके पास फॉरेक्स बजट बचा हुआ है और इसी वजह से उन्होंने IMF से ही मदद मांगी थी, लेकिन IMF ने बांग्लादेश को मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अमेरिका से जो उनको पैसा आता था वो भी बंद हो चुका है और इन सब के बाद ही वो भारत के पास आए थे मदद के लिए कि भारत उनकी कुछ मदद कर दे। इसके अलावा भारत और अमेरिका मिलकर एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर कि वो जल्दी से जल्दी चुनाव करवाएं। लेकिन यूनुस ने पहले ही कह दिया है कि वो 2026 से पहले चुनाव के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन वही स्थिति उनके हाथों से फिसलती जा रही है। भारत और अमेरिका के अलावा अब वहाँ की जो सेना है वो भी उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। खैर अब देखने वाली बात ये होगी कि चाइना जो लगातार कोशिश कर रहा है बांग्लादेश से संबंध सुधारने की, क्या चाइना इसमें कामयाब होगा या नहीं होगा। इसके अलावा भारत को भी यहाँ पर ये डर है कि कोई बड़ी डील ना कर ले चाइना के साथ बांग्लादेश, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ा थ्रेट भी हो सकता है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।